गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की बज रहे 6:15 और हम लोग उठ चुके हैं। हालांकि मेरा ये कुंभकर्ण अभी भी नहीं उठा है, इसकी नींद जल्दी नहीं खुलती है। और अब देखिए हम कहाँ जाते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है क्योंकि जिसको बुलाया था वो आया नहीं है। पहले हम फ्रेशन अप हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं घूमने के लिए। और मैं ऐसे ही आपको दिखाती रहूँगी। यहाँ का जो सिस्टम है बहुत गंदा है। रुद्र पानी बंद करो, नहीं नहाना है ठंडे पानी से। यहाँ का सिस्टम बहुत गंदा है। मतलब कल इतना परेशान कर रहे थे, जहाँ हम 1 घंटे में घूम सकते थे वहाँ आप मानेंगे नहीं, हमको 3-4 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि अगर इस रास्ते से जाते हैं वो ब्लॉक है, उधर से जाओ वो ब्लॉक है, मतलब सारे रास्ते तो ब्लॉक कर रखे हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ की जो सुविधा है बहुत बेकार है। कोई जो टीवी में दिखाते हैं वो और जो रियलिटी में होती है ना, वो वास्तविकता में बहुत फ़र्क बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। वास्तविकता में ऐसा है ही नहीं कि मतलब इतने सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ ऑटो आ चुका है और हम लोग बस निकलते हैं। और पता नहीं इस टाइम के मेरे हस्बैंड और बच्चे तैयार रहे 12 वाला वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कोई पार्टी है, उससे वापस आए हैं, तो यहाँ पर जाम लेने वाला है। वो जल्दी आ जाए, हम लोग यहाँ से जाम में फंस जाएंगे। बाकी अभी हम वहाँ जाकर देखते हैं। मखौड़ा में मखौड़ा एक मंदिर है। ये वही जगह है, देखिए ये वही जगह है जहाँ पर दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उसके बाद श्री राम जी का जन्म हुआ था। जहाँ पर वो कहते हैं कि अग्निदेव प्रकट हुए थे और उन्होंने खीर दी थी। उस खीर को खाने के बाद जो तीनों रानियाँ हैं तो उनके पुत्र प्राप्त हुए। तो अभी हम मुखौड़ा पहुँचे हैं। मैं बाहर ही बैठी हूँ क्योंकि हस्बैंड और बच्चे अंदर गए हैं, एक जना यहाँ भी चाहिए। अभी मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक कोई आया था। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों के अंदर इतना ज़्यादा भय है ना कि चीज़ें चोरी हो जाएंगी। हम लोग लिटरली क्या करते हैं कि बाइक में जो हैंडल ब्रेक है वो लगाया और छोड़ के चले जाते हैं। बट अभी मैं देख रही थी उन्होंने चेन निकाली। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए वो देखिए। हम लोग हैंडल में लॉक लगा के और चले जाते हैं, इन्होंने टायर में चेन से बांध के फिर लॉक किया है। कि मतलब इतना ज़्यादा डर है यहाँ पर कि खड़े खड़े भी लोग यहाँ से बाइक ले जाएंगे करके। मुखौड़ा जो जगह है वहाँ पर अंदर जाने के बाद मैं आपको ये हवन कुंड की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ पर दशरथ जी ने यज्ञ किया था। और ये जो नदी बह रही है ये मनोरमा नदी है। मनोरमा नदी के किनारे पर ये दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद श्री राम जी का जन्म हुआ था। और मैं इसको इसीलिए स्पीड में बना रही हूँ क्योंकि जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था, बहुत लंबा हो जा रहा था, क्योंकि कहने के लिए बहुत है, दिखाने के लिए बहुत है। और वहाँ पर उसके बाद हमारा खाना बनने में टाइम था तो हमने थोड़ी बहुत मस्ती यहाँ पर की। मेरे बेटा जादू दिखाने के चक्कर में इसकी पैंट में पैसा घुस गया था, रुपए घुस गए थे, तो इस चक्कर में हमने उसकी वहीं पे पैंट उतार दी थी। तो उसके लिए वो नर्वस हो गया था कि मम्मा ने इसकी वीडियो बना ली है। और थोड़ी ही देर बाद इसके अंदर आ जाता है खली। ये देखिए महाबली खली। और ये अपना फैमिली पैक दिखाते हुए अब बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे है ना, फैमिली पैक हेल्दी खाते पीते घर के, दैट्स वाई। उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो फिर हम बच्चे चले गए नहाने के लिए, क्योंकि वो नदी में नहाना चाह रहे थे, बट नदी में नहाना रिस्की था। तो उसके बाद बच्चे चले गए नहाने हैंड पंप के पानी से। और हैंड पंप का जो पानी था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वहाँ पर बकेट और मग नहीं था, जग नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने वैसे ही नहाया। देखिए इन लोगों ने कितनी मस्ती की यहाँ पे, बिल्कुल जैसे गर्मी से राहत मिलती है ना ठंडे ठंडे पानी से, तो वही राहत इनको वहाँ यहाँ पर मिली। और इनके फादर इनकी हेल्प कर रहे थे यहाँ पर नहाते टाइम।
पहले बड़े भाई ने नहाया, फिर छोटे भाई ने नहाया, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मस्ती की। तो उसके बाद जब इनको जग नहीं मिला तो इन्होंने एक जुगाड़ किया, ये बॉटल ले आए, क्योंकि उस तरीके से नहाने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो बॉटल भर भर के नहा रहे थे और काफ़ी इन्होंने इन्जॉय किया, मज़ा मस्ती की। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरे फादर इन लॉ थे उन्होंने मन्नत मांग रखी थी कि जब अगर मेरा बेटा होगा तो बेटा बेटी जो भी, अब वो तो बेटा हुआ, तो बेटा होगा तो मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। यही जो हमारा मेन मोटिव था, इस मोटिव के कारण हम लोग अयोध्या गए थे। अयोध्या के बाहर मुखौड़ा गांव में, तो मखौड़ा में, तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। मेरे ससुर जी सबको अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। हालांकि भोजन हमको नहीं पकाने दिया गया, क्योंकि जो वहाँ पर पंडित जी या फिर बाबा जी जो भी कह सकते हैं वो रहते थे, उन्होंने ये कहा कि हम किसी और का पकाया हुआ नहीं खाते हैं। तो हमने उनको लाके सामान दे दिया था, भोजन उन्होंने ही पकाया। और भोजन पकाने के बाद और उन्होंने बहुत ही प्यार से, इतने सौम्य थे वो, कुछ लोग होते ना भड़क जाते, बट वो इतने सौम्य थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने बैठे हम पहुंच गए, तो उन्होंने कहा पहले मैं आपका वाला ही भोजन बनाऊंगा। भोजन करके उसके बाद हमारी सवारी निकल गई घर के लिए, और बच्चे काफ़ी खुश थे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर, गाने गा रहे थे, मज़े कर रहे थे, और इसी हंसी मजाक को करते हुए, गाने गाते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, बहुत ही यादगार ट्रिप रहा ये हमारा। इन्जॉय किया, थोड़ा बहुत गर्मी भी थी, बर्दाश्त की। और यहाँ पर ये व्यू है वहाँ का, जहाँ से वापस अयोध्या के उधर जो जंगल है, कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पहाड़ देखना नसीब नहीं होता, और हमें जहाँ तहाँ देखो पहाड़ ही दिखता है। और यहाँ पर हमारा ट्रिप हो जाता है एंड। बाकी की बातें इसमें आगे देखिए और सुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अयोध्या से वापस आ गए हैं और ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, यादगार रहा। बहुत लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं ना कि कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो कहते हैं इन द बैड वे हमारे जहन में रहती हैं, हमें याद रहती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना गुड वे, हमारे जहन में रहती हैं, हमें याद रहती हैं। तो दोनों ही चीज़ें मिक्स था। बट इस बात की खुशी है कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, हमारा अयोध्या जाने का मेन मोटिव ये नहीं था कि हमने घूमने जाना था। अयोध्या जाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने वहाँ पे एक कहते हैं ना, हमारे वहाँ कहते हैं कि मन्नत बोल रखी थी। मन्नत इन द सेंस कि मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे सास ससुर की मैरिज के काफ़ी टाइम बाद पैदा हुए थे, तो इसीलिए वो वहाँ गए थे। जब एक टाइम पे मेरे फादर इन लॉ ड्यूटी पे थे, वो वहाँ गए थे, तो किसी ने कहा कि यहाँ पर जो जगह है जहाँ पर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था राम जी के प्राप्ति के लिए, तो अगर वहाँ पे आप मांगो तो आपको जो भी है आपको बेबी मिल जाते हैं। तो तब मेरे फादर इन लॉ वहाँ कह के आए थे, और राम जी की कृपा थी। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड का बर्थ हो गया था। तो बहुत टाइम से सोच रहे थे वहाँ जाने की, बट यही है, आज जाएंगे कल जाएंगे। अब हस्बैंड के मतलब मेरे ससुर जी के बेटे के भी 2 बेटे हो गए हैं, अभी तक नहीं जा पाए थे। तो पर कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी जाते हैं, तो हो सकता है श्री राम जी ने अभी बुलाया होगा। तो वहाँ मेन मोटिव हमारा वहाँ जाने का यही था, और काफ़ी अच्छा था। मतलब इतना हाई लेवल का बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, जो हमारी मन्नत थी वो पूरी हो गई है। अब जो है, अब मैं माइंड में ये नहीं है कि हाँ कुछ मांगा था, क्योंकि फादर इन लॉ की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है, तो गॉड नोज़ कब, कोई नहीं जानता है ना कब क्या हो। तो बेटर है कि कोई चीज़ें अगर आपने कह रखी हैं तो उनको पूरा कर दो। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है ना, तो हमारे माइंड में वही चीज़ आती है कि मे बी ऐसा हमने नहीं किया इसीलिए हुआ हो। तो अब आप व्लॉग में देख लीजिएगा वहाँ पर हमने क्या क्या किया। एंड थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि अगला व्लॉग कब आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो अब हम अंदर आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर वो वाला यज्ञ कुंड दिखाती हूँ, जहाँ पर दशरथ जी ने
यज्ञ किया था। ये है अंदर का व्यू, ये देखिए, ये हम आ गए हैं अंदर मुखौड़ा में। और हाँ, मैं, और ये जो नदी है इसका नाम है मनोरमा नदी। मयंक इस तरफ आइए बेटा।